राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 2026 अब आने ही जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, क्या आपको देने जा रहा है, क्या सावधानियां हैं, कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, आइए जानते हैं। ये वर्ष दोस्तों सूर्य का है, यानी राजा सूर्य है, मंत्री इसके मंगल है और ये शनि का भी वर्ष है। और शुरुआती दौर में ये गुरु का रहेगा, यानी पहला दिन गुरु का प्रभाव रहेगा। तो यानी इस वर्ष गुरु का प्रभाव भी सबसे ज्यादा बढ़कर रहेगा। कन्या राशि को वैसे भी हम 12 राशियों में सबसे ज्यादा तेज तर्रार और इंटेलिजेंट मानते हैं ऐसे लोगों को जिनकी कन्या राशि है। ये बेहद बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इनकी राशि में होता है, क्योंकि ये द्वस्वाभावी राशि है, बुद्ध की राशि है। इस वर्ष क्योंकि सप्तम में आपके शनि है, तो यहाँ दसम में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, नौकरी मिलेगी, नौकरी में उच्च पद मिलेगा और आपके ज्ञान का आपको बहुत फायदा मिलेगा। ज्ञान से आप इस वर्ष अपने, चाहे वो जॉब हो चाहे व्यवसाय हो, बहुत अच्छा आप पैसा कमा पाएंगे। इस वर्ष केतु भी आपके 12वें बैठे हैं। 12वें घर में केतु को अच्छा माना जाता है और छठे घर में राहु। तो राहु शत्रु विरोधी कोई होंगे तो इस वर्ष आपके शांत हो जाएंगे। कहीं भी आपको अगर थोड़ा भी आपको ऐसा भय लग रहा था तो वो इस वर्ष आपके लिए समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में आना तो शनि को भी वो काउंटर कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए इस वर्ष धन के सफलता के रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं अपने लिए कुछ अच्छा कोई गाड़ी देख रहे हैं, कोई अच्छी अपने लिए अपॉर्चुनिटी और देख रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। जॉब स्विच करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। अपना जॉब धंधा ये भी स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। रही बात पार्टनरशिप की दोस्तों, तो इस बार पार्टनरशिप में बेवजह का आपको खिंचाव पैदा होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद से भी आप महसूस करेंगे आपकी खुद की एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि शनि का सीधा सीधा दृष्टि संबंध आपके राशि पर, आपके मन भाव पर जा रहा है। तो यहाँ शनि का प्रभाव होता है दोस्तों, हर वक्त आपको निगेटिव, मतलब आपका बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी आप कहीं पीछे से एक कोने में से आवाज आती है, नहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिर आप कुछ अच्छा नहीं चल रहा उस तरफ चल पड़ते हैं, अच्छा चल रहा है उसे आप छोड़ देते हैं। उस वजह से आप धीरे 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 आप डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आप बुझे बुझे रहने लगते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इस वर्ष ये शनि हर रिश्ते के साथ में ऐसा करेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी यही महसूस होगा कि सामने वाला पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको ध्यान नहीं रख रहा है, या आप खुद से उससे दूर होने लगेंगे। या फिर आपके अपने पार्टनरशिप में है, यही होगा। आपको अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ में भी आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जितनी वैल्यू आपको मिल रही थी वो नहीं मिल रही। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भ्रम रहेगा। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। इस वर्ष आपके लिए, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। इस वर्ष आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप इस वर्ष चांदी में इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगी चांदी। अगर आपकी पॉकेट बोलती है तो इस वर्ष चांदी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं। कहीं आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं संतान योग के लिए, तो ये संतान के लिए भी अच्छा योग है। अगर विवाह योग है और विवाह चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी कुंडली में आपको शनि की स्थिति को देखना होगा। इस समय शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? सप्तम में बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी दृष्टि संबंध कैसा हो रहा है, आपकी कुंडली के लिए वो कारक हैं कि नहीं। तभी आप शादी के रिश्ते के लिए आगे बढ़िए और तभी आप विवाह करिए। क्योंकि मैंने अक्सर कर लोगों को सुना है कि मैम, हमसे पंडित जी ने मना किया कि जब भी आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों 7.5 वर्ष कोई व्यक्ति कैसे रुक सकता है विवाह के लिए? उसमें हम शनि की स्थिति को देखते हैं, मंगल की स्थिति को देखते हैं। अगर ये दो आपके लिए कारक हैं तो बिल्कुल आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस वर्ष सूर्य आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, तो सूर्य की विशेष आराधना है, सूर्य की कृपा मिलती दिख रही है। मंगल भी आपको यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे, बशर्ते कि आप किसी को पैसा उधार देते समय 4 दफे सोचें और किसी की जमानत न दें, और कर्ज लेने से पहले भी आपको 4 दफा सोचना होगा कि ये कर्ज आप उतार भी पाएंगे या नहीं। ये सोचकर ही आपको कर्ज लेना चाहिए। इस वर्ष आपका कर्ज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो कहीं अदर सोर्सेज जरूर देखिएगा, और आपके लिए खुद से मिल भी जाएंगे आपको दोस्तों। इस वर्ष आप खुद से ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठकर आपको अदर सोर्सेज की तरफ आपको भेजेंगे।
जैसे इस वर्ष अगर आप कहीं ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, आप कहीं भी ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी वगैरह से जुड़े हैं, तो ये आप खुद से सीखने का कोशिश करेंगे। आप खुद से जानना चाहेंगे कि मेरे भाग्य में क्या है, मैं खुद अपना कुछ कर लूँ। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। विदेश यात्रा का योग खुला हुआ है आपका, विदेश यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप घूमने के पर्पज से भी जा सकते हैं, आप अपने जॉब के लिए भी जा सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए भी जा सकते हैं। तो समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। क्या विशेष सावधानियां रखनी है इस वर्ष? इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपनी आंखों का, अपने बढ़ते हुए रोगों का और साथ में अपनी किडनी का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह से अगर आपको यूरिन से इन्फेक्शन कोई भी है या किडनी से संबंधित कोई समस्या है, विशेष आपको ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिता के साथ में बेवजह का अनबन और तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष आपको सांस के रोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पहले से है कोई भी दमा, एंजाइटी वगैरह कुछ है, तो उसका आप प्रॉपर आप मेडिकेशन लीजिएगा। इस वर्ष आपको फाइनेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चोट चपेट से बचने के लिए भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करने हैं आपको? सबसे पहले तो आपको सूर्य की आराधना ही करनी है। चाहे तो आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, चाहे तो आप सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप सूर्य को प्रणाम कीजिए। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जो आप गाड़ी, बाइक जैसे भी जाते हो, उसको पहले थोड़ा पीछे ले जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हुए सूर्य को प्रणाम करिए, गायत्री मंत्र बोलिए और अपने काम पर चले जाइए। तो ये सूर्य का सबसे ज्यादा पावरफुल उपाय है। केसर का तिलक हर दिन आपको लगाना है, विशेष रूप से आपको अपने नाभि, कंठ और माथे पर, जिससे कि आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी मिलेगी और आपको किसी भी तरह से रोग बीमारी आपको ना हो। एक विशेष उपाय, इस वर्ष आप अदरक जरूर खाइएगा। अदरक और दालचीनी का सेवन करने से भी आपको सूर्य और बृहस्पति की कृपा आपको भरपूर मिलेगी और शनि देव का जो आपको डिप्रेशन वाला फेज है ना, वो आपका कम हो जाएगा। सूर्य की आराधना के साथ में इस वर्ष आपको हनुमान जी की भी आराधना जरूर करनी है। गाय को चारा डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गाय को प्रतिदिन एक रोटी भी खिला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक अगर आप हर शनिवार को जलाएं या मंगलवार को जलाएंगे तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। हर काम में जो अड़चन आ रही है वो तो दूर होगी, साथ में आपका डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी भी आपका खत्म होगा। करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होते हैं दोस्तों, इनसे तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर, प्यार सा कमेंट। राधे राधे।